अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, गोश्त में चूँकि प्रोटीन और नाइट्रोजनी अज्जा बहुत ज़्यादा होते हैं और एक रूटीन है गोश्त की दावत करें, किसी के घर जाएं या किसी को बुलाएं तो हम जो है कोक या स्प्राइट वगैरह का लाजमी अरेंज करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गोश्त को हज़म करने में ये दोनों बोतलें, ये दोनों ब्रांड, ये दोनों किस्में ही मुफीद हैं। लेकिन एक में मीठा सोडा बहुत ज़्यादा है और कोक पेप्सी वगैरह में एसिड बहुत ज़्यादा है, तेज़ाब बहुत ज़्यादा होता है। अब देखें ना, पेप्सी की जो बोतल है, अगर किसी मोटरसाइकिल के इंजन को ऑयल वगैरह जम गया है तो आपने धोना है, तो आप बस ये लीटर वाली 1.5 लीटर वाली बोतल लें पेप्सी कोक की और एक बुरश पकड़ें, ऊपर डालते जाएं, आस्ता आस्ता धोते जाएं। तो बहरहाल बोतलें बोतलें ही हैं, आर्टिफिशियल हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अब कुदरती तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों का या कुदरती किचन की चीज़ों का कहवा बनाकर पिएं ताकि गोश्त हज़म भी हो जाए और बोतल की निस्बत आपको फ़ायदा भी ज़्यादा हो। जिस तरह अंग्रेज़ी दवा किसी एक मर्ज़ के लिए खा रहे होते हैं, अगर वो उस मर्ज़ को फ़ायदा दे रही होती है तो लाजमी वो उसके रद्द अमल के तौर पर कोई ना कोई मर्ज़ पैदा कर रही होती है। ये बतौर तबीब और हकीम मेरी बात नहीं, ये डॉक्टर हजरात भी जानते हैं, उनका इकरार भी है। प्रैक्टिकली डेली उनकी लाइफ में जब वो नुस्खा लिख रहे होते हैं तब भी हर नुस्खे के अंदर तकरीबन उसका प्रूफ होता है कि वो फ़र्द कर लें किसी को एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो साथ मैदे का कैप्सूल या मैदे की कोई गोली भी लिख के दे रहे होते हैं। उसका यकीनी तौर पर सबब ये होता है कि उसे पता है कि ये जो एंटीबायोटिक दे रहा हूँ या इस मर्ज़ की जो मैं गोली या दवा लिख के दे रहा हूँ तो ज़रूरी तौर पर ये मैदे को डिस्टर्ब करेगी या असाब को मुतासर करेगी। तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको कवर करने के लिए साथ ही उसका कोई ना कोई तोड़, उसने कोई ना कोई गोली साथ लिखी होती है। तो ऐसे ही अगर बोतलें हमारा खाया हुआ गोश्त हज़म कर भी रही हैं, मैदे में जाके मुआवन भी बन रही हैं, लेकिन सेम अंग्रेज़ी मेडिसिन की तरह अगर ये एक तरफ फ़ायदा कर रही हैं दूसरी तरफ इनका नुकसान भी होता है। अगर किसी को नहीं हो रहा तो उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत, उसकी लाइफ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक न एक दिन इसका फ़ायदा ज़ाहिर हो जाता है। तो बाकी रहा मसला कहवा, आप देखते हैं ये जो सब्ज़ी वाले हैं ना, इनके पास सब्ज़ पुदीना होता है। आप सब्ज़ पुदीना आज ही लेके रख लें, उसके पत्ते बारीक टहनियों समेत वो तोड़ के किसी ट्रे वगैरह में रखें। बेशक वो पंखे की हवा में खुश्क होता रहे और मुकम्मल खुश्क नहीं भी होता, फ़र्ज़ करें वो भुरभुरा सा ही रह जाता है, या आप खुश्क करके रख लें और खुश्क करके हाथों से मसल के ये अपने पास सेव कर लें। इसका एक चाय का बड़ा चम्मच, ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं फ़ौरी तौर पर आपने कहवा बनाना है, खुश्क किया हुआ पुदीना आपके पास नहीं है तो आप उसके 15 पत्ते फ़ी कप ये काउंट कर लें। और पुदीना आपने सब्ज़ी वाला लेना है, पंसारियों वाला पुदीना इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, बहुत ही मजबूरी हो कि वो मिल नहीं रहा तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अफादियत के लिहाज से ये देसी पुदीना उस पुदीने से ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि उसमें और चीज़ें और अज्जा भी मिले हुए होते हैं। तो पुदीना जो है ये आपने एक बड़ा चम्मच और इसके अलावा सौंफ एक चाय का चम्मच और जो अजवाइन देसी है ये आधा चाय का चम्मच, यानी कि पुदीना बड़ा चम्मच, सौंफ चाय का आधा चम्मच, नहीं बल्कि सौंफ चाय वाला चम्मच ले लें पूरा ही, और जो अजवाइन देसी है वो चाय का आधा चम्मच। 1 लीटर पानी में इन तीनों चीज़ों को भिगो दें, और अगर रात को भिगो देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर याद नहीं रहा या फौरी चाहिए तो तीनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में भिगो दें और हल्की आंच पर इनका कहवा बनाएं। जब ये कहवा बन जाए इसमें गुड़ शामिल कर लें, शहद शामिल कर लें। अगर दोनों नहीं है तो कुछ भी शामिल न करें। अगर आपको कहवा मज़ा नहीं दे रहा तो चीनी शामिल कर सकते हैं। और जब ये कप में आप डाल लेते हैं तो फ़ी कप आधा लीमू निचोड़ लें, तो इंशाल्लाह टेस्ट और मज़ा दोनों तो मिलने ही मिलने हैं। साथ साथ इंशाल्लाह मैदा जो है, जिगर जो है और इसके जो इंजाइम है वो भी एक्टिव होंगे। मैदा बजाते खुद एक्टिव होगा, जिगर भी एक्टिव होगा, हरारत पूरी होगी, गोश्त आपका हज़म हो जाएगा और तज़ाबियत गैस वगैरह भी नहीं बनेगी।
अगर आपको फिर भी कोई गैस या तेज़ाबियत का मसला रहता है तो हमारा एक छोटा सा कोर्स है अक्सीर जिगर, आप वो मंगवा के इस्तेमाल करें। उससे मैदे जिगर की सुस्ती और हड्डारामी जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो जाती है। कब्ज़ जितनी भी पुरानी हो, गैस हो, बदहज़मी हो, भूख ना लगती हो, तो अक्सीर जिगर इसका बेहतरीन इलाज है। अगर आप महसूस करते हैं कि जलन रहती है मैदे में, इसके अलावा पेशाब की जलन है, हाथ पाँव में जलन है, सर से पाँव तक गर्मी है, खुश्की है, नींद नहीं आती, नक्सीर फूटती है, ब्लड हाई है, इसके लिए हमारा एक बेहतरीन फार्मूला है तस्कीन जिगर। आप वो इस्तेमाल करें। पूरे जिस्म के अंदर से कहीं भी जलन है, खुश्की है तो, या गुर्दों और मैदे जिगर मसाने की गर्मी, उसके लिए तस्कीन जिगर बेहतरीन है। तो बहरहाल मैंने आपको क्या वह बताना था बता दिया है। आप लाजमी ये इस्तेमाल करें बोतलों की निस्बत। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।